जैसे केरला की जो आपने बात की फिल्म की, उस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने खुद एक्सेप्ट किया कि पहले 3,000 बताए उन्होंने, ऐसे केस 3,000 नहीं थे, फिर बताने लगे 300, फिर 300 भी नहीं निकले, फिर 3 आ गए। तो मतलब आप मीडिया को झूठा ना बनाएं। मीडिया हिंदू और मुसलमान इस देश की वो दो आंखें हैं। एक भी आंख में अगर कचरा गिरेगा तो शरीर को तकलीफ होगी, हिंदुस्तान को तकलीफ होगी। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा नमस्कार और हमारी रोही की टीम को पत्रकार सम्मान समारोह रखा है। राजपूत भी हमारे बीच आ चुके हैं। बात करते हैं, अगर पत्रकार ही चुप रहने लगे तो मुझे लगता है कि पूरा समाज ही अपनी बात को कहने में असमर्थ हो जाएगा। सर, इंट्रोडक्शन ठीक है, लेकिन जब बात एक्सपीरियंस की आती है तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसा हुआ होता है कि जिसे शेयर करना जरूरी होता है और उससे कुछ सीख हम ले सकते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों से यहाँ पर सबसे छोटी हूँ उम्र में और एक्सपीरियंस भी मुझे आप लोगों से बहुत कम है, लेकिन सबसे मैंने पत्रकारिता में कदम रखा है तो मैंने मित्रता से सामना करना सीखा है। मुझे लगता है पत्रकार की कलम में ही वो ऐसी ताकत है जो सरकार को हिलाकर रख देती है, वरना सरकार के अंदर ही सारे काम करते हैं। तो हमें उस कलम की इज्जत रखनी चाहिए और जो लिखते हैं सोच समझकर लिखना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अमर न्यूज पर भी कई प्रश्न खड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में मेरठ के अंदर हम लोग ऐसे ही सम्मान समारोह कर रहे थे और हमारे ऑफिस का इनॉग्रेशन होना था। वहां पर हम पर सवाल उठाए गए थे कि कई पत्रकार ऐसे होते हैं जो खबर छापने के भी पैसे ले लेते हैं, ठीक है, लालच आ जाता है, खरीद जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि उसी पद से हमने उन नेताओं को, उन प्रशासन को जवाब दिया था कि अमर न्यूज के पत्रकार एक ऐसे पत्रकार हैं जो इसी मन से हॉस्पिटल में किडनी चोट की खबरें लिखते हैं और उन पर प्रशासन से कार्यवाही भी करवाते हैं। लोनी के अंदर भी कई ऐसी खबरें हैं जिस पर अमर न्यूज ने आवाज उठाई है और उस पर प्रशासन का संज्ञान में लेकर कार्यवाही भी की गई है। तो ऐसे काम करने चाहिए जिस पर कार्यवाही का असर लोगों को दिखे और लोगों का विश्वास जो है वो हम पर बना रहे। जहां तक नेशनल मीडिया नहीं पहुंच पाता है वहां तक आज सोशल मीडिया पहुंच रहा है। ऐसा ही काम अमर न्यूज भी कर रहा है। आपको बता दूं कि राजस्थान में हम लोग ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर लोगों को कपड़े पहनने तक की तमीज नहीं है। वहां पर औरतें आज भी शौच करने के लिए खेतों में जाती हैं, जंगलों में जाती हैं, वहां पर टॉयलेट्स नहीं है। अब ऐसे लोगों से अगर हम पैसे लें उनके लिए काम करने के तो क्या हमारा जमीर हमें आवाज नहीं देगा ये क्या कर रहे हो? तो अमर न्यूज उनके लिए फ्री में काम करता है और उनकी आवाज सरकार तक पहुंचा रहा है। उनकी 106 साल से दबी हुई आवाज को अमर न्यूज ने उठाया और सरकार तक पहुंचाया। इसका रिजल्ट क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। वो लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने राष्ट्रपति को यहाँ से ज्ञापन सौंपा। ये अमर न्यूज का कार्य है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमर न्यूज़ और इस वक्त हम लोनी में मौजूद हैं जहां पर हमारे साथ फिल्मी कलाकार राकेश राजपूत जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अमर न्यूज़ पे सर आपका। शुक्रिया मैम। जिस तरह से यहाँ पर भूरेशा ट्रस्ट की ओर से प्रोग्राम रखा गया है, पत्रकार समारोह का सम्मानित किया गया है, यहाँ पर आपको कैसा महसूस हुआ पत्रकारों के बीच आकर? मुझे बहुत खुशी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत अच्छा लगता है एक बुद्धिजीवी वर्ग में जाके। और ये जो पत्रकार हैं सारे, और जब भी कोई सम्मान समारोह होता है तो उस फील्ड के, चाहे वो पत्रकार हों, स्पोर्ट्समैन हों, कलाकार हों, उन्हें सम्मानित का मतलब है कि वो अपने फील्ड में और अच्छा करें, इसलिए ये सम्मान समारोह होते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल पत्रकार की जो परिभाषा है वो बदलती नज़र आ रही है, नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक। आपका क्या पर्सनल व्यू है पत्रकार को लेकर, कैसा होना चाहिए? एक्चुअली में बताते हैं कि हिंदुस्तान में 4 स्तंभ हैं, उनमें से एक स्तंभ मीडिया है जो देश को आईना दिखाता है और आप ही के माध्यम से पूरे देश को पता चलता है
कि हाँ क्या हो रहा है देश में, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो तमाम हमने भी बातें सुनी, हम तो पहलवान आदमी हैं, कलाकार आदमी हैं, और आप ही के माध्यम से पता चलता है। लोग कहते हैं कि जो मेन मिस्ट्री मीडिया है वो बिक चुका है या किसी शासन प्रशासन के दबाव में काम कर रहा है, तो उससे सुन के तकलीफ होती है, क्योंकि इसी पे तो हम भरोसा करते हैं। लेकिन धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर का या अल्लाह का कि जिसने कंप्यूटर और मोबाइल पे यूट्यूब चैनल वगैरह जो यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया है उसके माध्यम से भी हमें पता चलता है कि देश में, गली में, मोहल्ले में, शहर में क्या हो रहा है। तो सोशल मीडिया को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ जो सच का सामना करके हमारे को दिखाते हैं, हमें पहुँचाते हैं। जी, जिस तरह से आप एक फिल्म के कलाकार हैं और हमें आजकल जैसे सोसाइटी के बेस पर मूवीज़ देखने को मिल रही है, द केरला स्टोरी है, इससे पहले कश्मीर फाइल्स आई है, तो वो आपको क्या इम्पैक्ट लगता है कि समाज पे पड़ता है ऐसी फिल्मों का? आपका क्या इसमें विचार रहेगा? देखिए, मैं तो एक कलाकार हूँ, लेकिन कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे और तमाम ऐसी बातें हैं, जैसे केरला की जो आपने बात की फिल्म की, उस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने खुद एक्सेप्ट किया कि पहले 3000 बताए उन्होंने ऐसे केस, 3000 नहीं थे, फिर बताने लगे 300, फिर 300 भी नहीं निकले, फिर 3 आ गए। तो मतलब आप मीडिया को झूठा ना बनाएं, मीडिया को तो जो आप बयान देते हैं वो दिखाती है, लेकिन आज समाज में वो मैसेज गलत जाता है। हिंदू और मुसलमान, इस देश की वो दो आंखें हैं, एक भी आंख में अगर कचरा गिरेगा तो शरीर को तकलीफ होगी, हिंदुस्तान को तकलीफ होगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। जिस तरह से देश का माहौल है, आप सरकार में रहे हैं, आपने ये बात छुपाई हमसे, लेकिन आपको क्या लगता है कुछ ऐसे कदम जो सरकार की तरफ से उठाने चाहिए देश को आगे ले जाने की तरफ? देखिए, आज की डेट में सरकार के खिलाफ जो बोलता है, जानते हैं उसके घर ईडी, सीबीआई, पुलिस, फर्जी केस हो जाते हैं, ऐसा सुनते हैं। लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। चाहे ईडी आए उसका स्वागत है, चाहे सीबीआई आए या पुलिस इंस्पेक्टर आए, कोई भी आए, लेकिन सच बोलना चाहिए। और सच का मतलब मैं शासन प्रशासन में भी रहा हूँ और नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो गया है। सरकारें चेंज होती हैं, सरकारें भी तब चेंज होती हैं जब आपका समर्थन मिलता है तो समाज में परिवर्तन होता है। तो सरकार को दोष देना गलत बात है, क्योंकि आपने ही तो उस सरकार को चुना है। अब चुना है तो अगले 5 साल तक इंतजार कीजिए और फिर परिवर्तन कर दीजिए। जी, कोई सोशल मैसेज आप अमन न्यूज़ की तरफ से आज इस पत्रकारिता सम्मान समारोह के मंच से देना चाहें जनता? मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की संस्कृति है गंगा जमनी, उस तहजीब को बचा के रखिए। और जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से मैं जगह जगह कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम दोनों इस देश की आंखें हैं, भाईचारा बढ़ा के रखिए, प्यार बढ़ा के रखिए। और आज इस मंच के माध्यम से, भूरे साथ ट्रस्ट के माध्यम से भी मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि एक समाज को कहते थे कि ये तो केवल हाथ का काम करता है, पंचर लगाता है, पंचर लगाता है, वेल्डिंग का काम करता है, तमाम ऐसे काम करता है, लेकिन ये पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज मैंने जो ये सम्मान समारोह में आया, इसमें मुसलमान समाज के हमारे भाई बहुत सारे पत्रकार हैं। बड़ी खुशी की बात है कि समाज में आज इस समाज में भी जागरूकता आ रही है और भाईचारे को बढ़ावा दें, सच्चाई को आगे करें। ज़्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि पत्रकारों के बीच में पहलवान और कलाकार क्या बोलेगा। मैं तो रीटेक भी कर सकता हूँ फिल्मों में, लेकिन यहाँ तो लाइव चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे को इतना समय लिया।